हाय सब लोग कैसे हो? तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा नहीं एक्चुअली तुम्हें बताऊंगा क्या चल रहा है इस स्पेस में, क्या नया। तो आज मैं तुम्हें एक ऐसे टूल के बारे में बताना चाहूँगा जिसमें तुम इमेज जनरेट कर सकते हो, इमेज को एडिट कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो इमेज को, उसको फिल कर सकते हो उसको। पर आप बोलोगे कि ये तो बहुत सारे टूल्स करते हैं, लेकिन इस टूल में एक ऐसी बहुत ही बड़ी बात है जो मैक्सिमम टूल्स नहीं कर पाते हैं। वो बात है कि हम इसमें कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स जनरेट कर सकते हैं। ये जो टूल है ये ब्लैक फॉरेस्ट लैब्स वालों ने निकाला है, जिनका फ्लक्स ऑलरेडी काफ़ी फेमस मॉडल है। बहुत सारी और भी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने इनके एपीआईज लेके खुद की वेबसाइट में इनको इंटीग्रेट कर लिया है। आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे ओपन आरपी है उसमें एक। लेकिन आज के लिए मैं जो इनकी क्रिएटर की वेबसाइट है वही यूज़ करूँगा। तो ये रही हमारी वेबसाइट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या-क्या है, अगर आप देखोगे तो फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट के अलग-अलग मॉडल्स हैं, जैसे मैक्स है, प्रो है, डेव है। आप इस वेबसाइट के अंदर कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हो। फॉर नाउ हम डेमो में जाते हैं। आपको इसको यूज़ करने के लिए डेमो में जाना पड़ेगा। हम एक्चुअली डेमो ही यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमें 200 क्रेडिट्स मिल जाते हैं। ये सिंपल सी वेबसाइट है, बहुत ही अच्छी बनाई हुई है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, हमारे पास जनरेट करने का ऑप्शन है, हमारे पास एडिट करने का ऑप्शन है, हमारे पास फिल का, एक्सपैंड का, हर चीज़ का ऑप्शन है। आप जो भी इमेजेस जनरेट करोगे वो हमारी हिस्ट्री में सेव रहेगा। तो हम एक काम करते हैं, हम एक इमेज जनरेट करते हैं थोड़ा अलग सा। अ वुमन विद अ rabbit's head standing at a garden of full of फ्लावर्स। इसमें हम इमेज का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी अगर देखोगे हमारे पास 4 इमेजेस जनरेट हो चुकी हैं। चारों की चारों बहुत सही लग रही है। तो मैं सोच रहा हूँ ये वाली इमेज पे थोड़ा एडिट करने के लिए सबसे पहले तो मैं सोच रहा हूँ हम इस इमेज में इस लड़की की ड्रेस चेंज कर सकते हैं। हमें बस एडिट पे क्लिक करना है, हमारे पास प्रॉम्प्ट बॉक्स आ जाएगा। इफ़ यू कैन सी पहले हमने जनरेट किया था, देन हमने जब एडिट पे क्लिक किया तो हम एडिट वाली टैब पे आ चुके हैं। लेट्स पुट हर इन अ साड़ी, लेट्स सी। इसमें इमेज जनरेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इमेज एडिटिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो हमारा टाइम बच ही रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो अब अगर आप देखोगे तो इसने बहुत सही-सही सी साड़ियाँ लगा दी है इस लड़की को, जो अब अभी ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताऊँगा। इस टूल में एक छोटा-सा इश्यू है। जब भी आप कोई इमेज जनरेट करोगे या फिर कोई इमेज एडिट कर रहे हो, अगर आप उसको बार-बार एडिट कर रहे हो, अगर आप उसको बार-बार एडिट कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि उसकी क्वालिटी डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। लेकिन डोंट वरी, उसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है जो मैं लास्ट में बताऊँगा। अभी के लिए तुम्हें लग रहा होगा कि इसमें थोड़ा-सा क्वालिटी का इश्यू है, हल्का-सा जो मोस्टली लोगों को मैटर भी नहीं करेगा। बट स्टिल मैं आपको एक टूल बताऊँगा जो आपके ये सारे कंसर्न दूर कर देगा। अभी के लिए हम कुछ और मॉडिफिकेशन करते हैं इसमें, देखते हैं क्या कर सकते हैं। एक काम करते हैं, एक ट्रेन ले आते हैं सीन में। ट्रेन, तो अभी हमने लिखा है कि एक ट्रेन पीछे से आ जाएगी। देखते हैं क्या बन के आता है। सी, मैंने स्पेसिफिकली नहीं बताया था कि कहाँ से ट्रेन आएगी, क्या सीन रहेगा। अगर आप थोड़ा डिटेल में जाओगे तो आप अच्छे से कर सकते हो कि मुझे इस पोर्शन में ये चाहिए, उस पोर्शन में वो चाहिए। अभी के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, हमारा कैरेक्टर कंसिस्टेंट होना चाहिए, जो यहाँ पे फुल ऑन है। हमारी कैरेक्टर कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। जब हम किसी लड़की की इमेज बनाएँगे या लड़के की इमेज बनाएँगे, किसी इंसान की इमेज बनाएँगे, तब आपको ज़्यादा समझ आएगी। अब बात आती है कैरेक्टर कंसिस्टेंसी की, लेट मी शो यू। तो एक इमेज लेते हैं ब्रैड पिट की, जिसे सब जानते हैं, ऑलमोस्ट सब जानते हैं, नहीं जानते हो तो देख लो। ये जाना-पहचाना कैरेक्टर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि लोगों को ये पता लगे कि कैरेक्टर कंसिस्टेंट रह रहा है। कोई नई पिक्चर ले आता तो शायद तुम्हें याद भी नहीं रहता कि उसकी शक्ल कैसी थी। तो ब्रैड पिट की शक्ल तो सभी जानते ही हैं। ओह! इस इमेज में तो वाटरमार्क है। अब इस इमेज के वाटरमार्क को हटा के देखते हैं कि क्या निकल के आता है। अरे! तो अभी आप देखोगे ये जो कैरेक्टर है ये बिल्कुल कंसिस्टेंट रहेगा और जो-जो चीज़ें मैं इसके सराउंडिंग में करूँगा वो होती रहेंगी। अभी आप देख सकते हो इसमें जो भी लोगो था इतना बड़ा-सा, ये रहा इस पिक्चर में, ये गायब है और कैरेक्टर कंसिस्टेंट है। अभी ये जो इमेज है इसका अब क्या कर सकते हैं, इसके कपड़े चेंज कर सकते हैं। चेंज द क्लोथ्स टू कैजुअल, सब सेम है, कपड़े चेंज हो गए। तो तुम ये भी कर सकते हो, अपने खुद की फ़ोटो ले लो और नए-नए कपड़ों में घूमो अभी। तुम्हें पता भी लग जाएगा किस टाइप के कपड़े तुम पे जचेंगे या नहीं जचेंगे, वो सब कुछ होगा यहाँ पे। ऑलराइट, अब देखते हैं हमारे पास ये इमेजेस है। अब अगर देखोगे तो जो क्वालिटी है थोड़ी अच्छी है। इतना डिग्रेड नहीं होता है, पर कई केसेस में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कई केसेस में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। डिपेंड करता है कौन-सा फ़ोटो है, कौन-सा फ़ोटो लिया तुमने वैसा। अब ये काम करते हैं, हमारे पास फिल और एक्सपैंड का ऑप्शन यहीं पे आ रहा है। इस इमेज को थोड़ा एक्सपैंड कर देते हैं। अगर आप देखोगे इस पेज पे तो आपके पास थोड़ी बहुत सेटिंग्स है यहाँ पे करने के लिए, जैसे लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, स्क्वायर, जैसा मर्ज़ी आप चाहें। आप मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन-सा डायमेंशन चाहिए, कौन-सा नहीं चाहिए इस फ़ोटो के लिए। अभी के लिए मैं डिफ़ॉल्ट ही रख रहा हूँ और जस्ट हिट कर दूँगा कंटिन्यू। अभी आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको जो हम एक्सपेंडेड पोर्शन है उसमें क्या रखना है। अभी के लिए मैं, क्योंकि आप प्रॉम्प्ट देके कुछ भी रख सकते हो। अगर आप देखोगे तो थोड़े-से इश्यूज़ हैं कई पिक्चर्स में, लेकिन मैक्सिमम पिक्चर ठीक है। कैरेक्टर कंसिस्टेंट है, पर सराउंडिंग चेंज हो गई है। ये सारे काम फ़ोटोशॉप से कर सकते थे आप और अभी भी कर सकते हो।
बट ईज़ी वे आउट मिल गया है हमें। बट इसमें भी कुछ इश्यूज़ हैं जो शायद फ्यूचर अपडेट्स के साथ ठीक हो जाएँगे। अगर आप देखोगे तो ये जो पिक्चर है इसमें ये वाला जो भी है, ये लड़का-लड़की जो भी है, वो आधा ही है। तो ये इश्यूज़ आपको टैकल करने पड़ेंगे, फिर से जनरेट कर लो, कोई इश्यू नहीं है। अब इस पिक्चर में हो क्या गया है कि हमारे पास अलग-अलग से लोगो, अलग-अलग से टेक्स्ट आ चुका है। तो लेट्स सी अगर हम इनको रिमूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अभी हमारे पास ये लोगो है, हमने सिलेक्शन दे दी। ऑलराइट, रिमूव द टेक्स्ट। बस इतना ही करना है। फ़ोटोशॉप में लगे रहो, यहाँ से वहाँ ये करो, वो करो। उससे बेटर ईज़ी वे आउट, वैसे परफेक्टली कर दिया। अब हमारे कुछ और टेक्स्ट बचे हुए हैं जो आई गेस इनको भी निपटा ही लेते हैं। तो अभी हम एक काम करते हैं, रिमूव जो मेन पिक्चर में ही एडिट करके रिमूव ऑल द टेक्स्ट। मैंने सब कुछ बोल दिया है कि सब कुछ रिमूव कर दो। आई गेस इसमें एक लोगो भी है। अब वो लोगो रिमूव होता है या नहीं होता है देखते हैं। अगर नहीं होता है तो यू कैन डू इट एज वेल। ठीक है, इसने सब कुछ रिमूव कर दिया है। अब एक लास्ट चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि इसका पूरा का पूरा ग्राउंड चेंज कर देते हैं या कुछ चेंज एनवायरनमेंट ही चेंज कर देते हैं, जिसमें इनको एक गार्डन ले आते हैं। गार्डन पसंद है मुझे इस वजह से। हमारा मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो सेम रहे और बाकियों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, ये हमारी फाइनल इमेज आ गई है। अब फाइनल इमेज तो आ गई है, लेकिन इसमें अब आपको हमने इसको मल्टीपल टाइम्स एडिट कर दिया है, तो अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें इशू है। इशू क्या है सबसे बड़ा, कि इसकी जो क्वालिटी है वो वैसी नहीं है जो होनी चाहिए। ऑलराइट, करा मैंने डाउनलोड और देखोगे तो इसकी क्वालिटी ऑलमोस्ट फट चुकी है। अब इस क्वालिटी का क्या कर सकते हैं? लोग बहुत सारे टूल्स यूज़ करते हैं जो इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, कहते हैं इम्प्रूव करते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है कि उसकी सेटिंग्स को छेड़ के उसकी शार्पन वगैरह, उसके कलर्स एंड एवरीथिंग उनको ठीक करके थोड़ा अच्छा बना देते हैं। लेकिन अभी जो नया टूल आया है, बिल्कुल लेटेस्ट है, वो एआई को यूज़ करके उसकी क्वालिटी एनहांस करता है। जो भी उसके मिसिंग पार्ट्स होते हैं, मिसिंग पिक्सेल्स होते हैं, उनको जोड़ के उसको एनहांस कर देगा, जो आप 8x तक कर सकते हैं। तो हमारे टूल का नाम है ब्लूम। ब्लूम हमारे टोपाज लैब्स वालों का ही है। इसमें भी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी आपको काफ़ी जनरेशंस हर लॉगिन के साथ फ्री मिलते हैं। हर ईमेल लॉगिन के साथ में आपको 10 क्रेडिट्स मिलते हैं। अब उन क्रेडिट्स का क्या है कि वो हर जनरेशन के साथ, मतलब हर अपस्केल के साथ में आपका 1 क्रेडिट यूज़ होता है। ये है वेबसाइट। इसमें जस्ट आपको फ़ोटो पुट इन करना अपना। आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको 1x चाहिए, 2x अपस्केल चाहिए, 4x चाहिए, 6x चाहिए, 8x इसका मैक्सिमम है। मैं अभी के लिए 2x ही रखूँगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि ये अगर आप क्रिएटिविटी लेवल देखोगे, क्रिएटिविटी लेवल में मैक्स क्रिएटिविटी, हाई क्रिएटिविटी, मीडियम क्रिएटिविटी, लो एंड सटल है। तो मैं सटल रखूँगा। सटल में क्या होता है कि जो आपका कैरेक्टर है वो ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा जैसे आपका कैरेक्टर है। अदरवाइज़ अगर आप क्रिएटिविटी लेवल बढ़ाते हो तो वो मोस्टली केसेस में देखा है मैंने कि उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ख़त्म हो जाती है। ऑलराइट, तो आपको सटल में रखना है। आउटपुट्स हमारे 1, 2, 4 जो भी हो सकते हैं। मैं मोस्टली एक ही आउटपुट में काम कर लेता हूँ, मेरा काम उसी में हो जाता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा जनरेशन चाहिए तो आप 4 कर सकती हो। 4 में आपके 4 टोकन लग जाएँगे और काम हो जाएगा। अब देखते हैं क्या बन के आता है। तो हमारा फर्स्ट फ़ोटो जनरेट हो चुका है। अब ये जो फर्स्ट फ़ोटो है, अगर आप देखोगे तो इसमें जो कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी है वो उतनी अच्छी नहीं रही। ऑलराइट, पर इसका जो अपस्केल हुआ है, ये अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही अच्छा हुआ है। बट ये देखिए हमारा जो सेकंड फ़ोटो है, सेकंड फ़ोटो में कैरेक्टर बहुत ही कंसिस्टेंट है, ब्रैड पिट ही लग रहा है। तो ये टूल बहुत ही हेल्पफुल है और ये बहुत ही लेटेस्ट है, किसी को पता नहीं है अभी तक, बिल्कुल ही नया है। ये रही हमारी 4 जनरेशंस। अब इन जनरेशंस में इश्यू ये है कि 2 में कैरेक्टर कंसिस्टेंसी गायब है और 2 में है। तो आपको आई गेस कभी-कभी बार-बार इमेजेस जनरेट करनी पड़ सकती है। लेकिन जो भी है, ये बेस्ट टूल है हमारे पास में अभी, जो आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। फ्री में ट्रायल यूज़ कर सकते हो इनका। ऑलराइट, तो ठीक है भाई लोग, यही था। मेरी आगे की वीडियोज़ भी बहुत सारी आने वाली हैं, जिनमें मैं एआई के स्पेस के बारे में बात करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं इमेज जनरेशन में लिमिटेड रहूँगा, मैं हर जगह हूँ। मैं इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, इवन एलएलएम्स जो भी हमारे नए आ रहे हैं, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, जो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। कौन सा एलएलएम किस चीज़ के लिए ज़्यादा काम आएगा, आप एपीआई से कैसे कनेक्ट कर पाएँगे, आप अपने चैटबॉट्स कैसे बना पाएँगे, अपना एआई एजेंट्स कैसे बना पाएँगे, वो हर चीज़ इस चैनल में होगी, डोंट वरी। और मैं आपको हर चीज़ सिखाऊँगा, दैट्स माय प्रॉमिस। तो चलो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखना, बाय।